नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 12 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर शुरू करेंगे जिसका नाम है बिलियन। तो सबसे पहले जानेंगे बिलियन क्या होता है। तो पहले यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे बिलियन, जिसको अंग्रेजी कहते हैं सॉल्यूशन। बिलियन क्या होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं बेटे? बिलियन कहते हैं। क्या कहते हैं? दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? बिलियन कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे बिलियन के घटक कितने होते हैं। पहले इसके एग्जाम्पल लिख लें। चलो एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे जल और चीनी का मिश्रण, जल और नमक का मिश्रण कह सकते हैं। जल और अल्कोहल का मिश्रण आदि, ये सब क्या है? बिलियन के उदाहरण हैं। अब हम बात करते हैं बिलियन के घटक। बिलियन के घटक, बिलियन के घटक कितने होते हैं? तो बिलियन के दो घटक होते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बिलियन के दो घटक होते हैं। पहला घटक क्या है? विलायक, जिसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। और दूसरा घटक जो है विलेय, जिसको हम सॉल्यूट कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे यदि हमें बिलियन बनाना है तो हम विलायक में क्या करेंगे? विलेय पदार्थ को घोल देंगे, तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या प्राप्त होगा बेटे? बिलियन। ठीक है। तो किसी भी बिलियन को बनाने के लिए दो घटक की आवश्यकता होती है। एक विलायक होता है और एक विलेय होता है। अब यहाँ पे सवाल इस बात का है कि विलायक क्या होता है और विलेय क्या होता है। तो इन दोनों को मिलाकर हमारा बिलियन प्राप्त होता है। अब हम जानेंगे विलायक क्या होता है। तो यहाँ पे हम हेडिंग लगाएंगे विलायक। विलायक क्या होता है? तो विलियन का वह घटक, विलियन का वह घटक जो विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है। क्या है? कि विलियन का वह घटक जो विलियन में अधिक मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। ठीक है। ऐसे यहाँ पे हम विलेय के बारे में जानेंगे। विलेय क्या होता है? यहाँ पे लिखेंगे विलियन का वह घटक जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है। जो विलियन में कम मात्रा में उपस्थित होता है वो क्या कहलाता है? हमारा विलेय कहलाता है। ठीक है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे विलियन के प्रकार।
विलयन के प्रकार, विलयन के प्रकार की विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। क्या है, विलयन निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पहला क्या है, पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार। पहला तो पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार। दूसरा है सांद्रता के आधार पर। तीसरा है विलेयता के आधार पर। तो पहला क्या है, पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार, फिर सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, विलेयता के आधार पर विलयन के प्रकार। तो जब अलग अलग अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार पढ़ेंगे तो पहला हेडिंग लगाएंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार। पदार्थ की अवस्थाओं के आधार पर विलयन के प्रकार। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे इसमें कि इस आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। इस आधार पर विलयन कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब इनके बारे में जानेंगे कौन कौन से हैं। इस स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहला विलयन कौन सा है? ठोस ठोस विलयन। ठोस ठोस विलयन क्या होता है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक भी ठोस हो और विलेय पदार्थ भी क्या हो? ठोस हो। तो उसे हम क्या कहते हैं? ठोस ठोस विलयन कहते हैं। तो पहला विलायक क्या है? ठोस है। विलेय क्या है? ठोस है। तो विलयन हमें प्राप्त हुआ, कौन सा विलयन प्राप्त हुआ? ठोस ठोस विलयन। इसका उदाहरण क्या है? जितनी भी मिश्र धातुएं हैं वो सभी इसका उदाहरण है किसका? ठोस ठोस विलयन का। दूसरा क्या है? इसमें विलायक भी ठोस है और विलेय क्या है? द्रव है। विलेय द्रव है, तो ये कहलाएगा ठोस द्रव विलयन। तो ठोस द्रव विलयन का उदाहरण क्या है? क्रिस्टल जल युक्त लवण। क्या है उदाहरण इसका? क्रिस्टल जल युक्त लवण इसका उदाहरण है। अगला क्या है? ठोस गैस विलयन। ठोस गैस विलयन का मतलब क्या है? विलायक तो हमारा ठोस है और विलेय पदार्थ क्या है? गैस है। तो इसको हम कहते हैं ठोस गैस विलयन। तो इसका उदाहरण क्या होगा? पैलेडियम धातु। जो पैलेडियम धातु होती है उस पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण, यानी कि पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस का जमना इसका उदाहरण कहलाता है। तो क्या? पैलेडियम धातु पर हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। अधिशोषण मीन्स उसके ऊपर जमना। ठीक है। अगला क्या है? द्रव ठोस विलयन। द्रव ठोस विलयन का मतलब क्या है? ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो द्रव होगा और विलेय क्या होगा? ठोस होगा। तो क्या है? जल में चीनी का मिश्रण। जल क्या है? द्रव है और चीनी क्या है? ठोस है। तो जल में चीनी का मिश्रण क्या कहलाएगा? ठोस द्रव ठोस विलयन। अब क्या है? द्रव विलयन। द्रव विलयन का मतलब क्या है? कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो द्रव है और विलेय पदार्थ भी क्या है? द्रव है। तो इसका उदाहरण क्या हो गया? जल में एल्कोहल का मिश्रण। तो जल में यदि हम एल्कोहल मिला दें तो क्या है? ये इसका उदाहरण हो जाएगा। तो जल भी हमारा द्रव है, एल्कोहल भी क्या है?
द्रव है। फिर क्या है, द्रव गैस विलयन। द्रव गैस विलयन का मतलब क्या है, ये ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो द्रव है और विलेय क्या है, गैस है। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, जल में ऑक्सीजन गैस का मिश्रण। तो जल में ऑक्सीजन गैस का मिश्रण इसका उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया, द्रव गैस विलयन का। फिर आगे बढ़ते हैं, गैस ठोस विलयन। गैस ठोस विलयन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो गैस है और विलेय पदार्थ क्या है, ठोस है। ठीक है, तो वायु में कपूर का मिश्रण। तो कपूर को जब हम जलाते हैं, कपूर क्या होता है, ठोस अवस्था में होता है। तो कपूर को जब हम जलाते हैं तो कपूर द्रव अवस्था में ना बदलकर सीधे किस में बदल जाता है, गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। तो वायु में कपूर का मिश्रण। फिर क्या है, गैस द्रव विलयन। गैस द्रव विलयन का मतलब क्या है कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक तो गैस है और विलेय क्या है, द्रव है। तो इसका उदाहरण क्या हो गया, वायु में जलवाष्प का मिश्रण। वायु में यदि जलवाष्प को हम मिला दें तो किसका उदाहरण हो जाएगा, द्रव गैस द्रव विलयन का उदाहरण हो जाएगा, वायु में जलवाष्प का मिश्रण। ठीक है, गैस गैस विलयन। गैस गैस विलयन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा विलयन जिसमें विलायक भी गैस है और विलेय पदार्थ भी हमारा क्या है, गैसीय अवस्था में। तो क्या है, वायु में गैसों का मिश्रण। वायु में जितनी भी गैसें हैं वो सभी हमारी किसमें, वायुमंडल में घुली हुई हैं। तो कह सकते हैं वायु में गैसों का मिश्रण किसका उदाहरण है, गैस गैस विलयन का उदाहरण है। तो ये आपने पढ़े हैं कि पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन के प्रकार। तो पदार्थ की अवस्था के आधार पर विलयन हमने 9 प्रकार के पढ़े हैं। आगे हम पढ़ेंगे सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।